हेलो एवरीवन। चलिए आज के क्लास में अपन बात कर रहे हैं कक्षा 8वीं सब्जेक्ट अंग्रेजी वार्षिक परीक्षा 2026 जो आपकी 23 तारीख को होनी है। कितनी तारीख को होनी है? 23 है ना। तो होता है क्या इस पेपर में, अपन उसकी थोड़ी बात करते हैं। देखिए आपके टोटल 7 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का आता है? 60 नंबर। कैसे आता है देखिए, प्रश्न क्रमांक जो आपका 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 क्या आता है इसमें? इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या आते हैं? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे? 4 विकल्प आते हैं इसमें। 4 विकल्प में से एक अपने को चेंज करना रहता है, वो उसको कहते हैं वैकल्पिक, हिंदी में वैकल्पिक कहते हैं। ठीक है, एक एक अंक के आते हैं। वो कितने प्रश्न आते हैं? वो 5 आते हैं। ठीक है, 1 से 5 नंबर के प्रश्न, ये बात होती है। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक क्या आते हैं आपके? प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होते हैं? खाली स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके, कई बार तो ऐसे आएंगे कि उसके पीछे 2 या 3 शब्द दिए हुए रहेंगे, और कई बार ऐसे आएंगे कि उनके पीछे दिया हुआ कुछ भी नहीं है, आपको खुद लिखना है क्या है। ठीक है, ऐसे आएंगे। तो कितने आएंगे? ये भी 5 आएंगे। यानी आपके कुल मिला के कितने प्रश्न हो गए? 10 प्रश्न। शुरू के 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और 6 से लेकर 10 तक की क्या है? खाली स्थान। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक, 11 से लेकर 16 कितने हुए? 6 प्रश्न हुए। इनमें क्या आता है? 2-2 नंबर के प्रश्न। कितने नंबर के आते हैं? 2 अंक के। ठीक है, 6 प्रश्न आते हैं 2 अंक के, तो कुल मिला के कितने हो गए? ये नंबर 12। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक, 17 से 22 तक इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं आपके 3 अंक। कितने अंक के? 3। ठीक है, नहीं चल रहा होगा। हाँ नहीं सही है, चल रहा ऐसे चले, बंद नहीं होगा। 17 से 22 तक क्या आते हैं? 3 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो 3 अंक के आते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22। कितने प्रश्न हुए? 6 प्रश्न। 6 प्रश्न 3 अंक के कितने हो गए? 18 नंबर हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक, 23 से लेकर 26 तक चारों प्रश्न कितने अंक के हैं? 5-5 अंक के। 23 से लेकर 26 तक कितने अंक के हैं? 5 अंक के प्रश्न। तो 5 अंक के कितने हुए? 23, 24, 25, 26 यानी कि 4 प्रश्न हुए। तो 5 और 20। तो अगर टोटल अपन करें इनको, तो देखिए आप 5-5 10 तो यहाँ हो गए, 18 और 12 30 यहाँ हो गए, 30 और 10 40, 40 और 20 यहाँ हो गए 60। तो ये टोटल करें अगर इन सभी का अपन यहाँ से यहाँ तक का, तो कितने अंक हो रहे हैं अपने? 60 अंक। ये आपका पैटर्न है। इस प्रकार से आपकी कक्षा में प्रश्न है। अब बात तो ये तो हो गई भी इस प्रकार से तो आएंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे? आराम से नंबर आ जाएगा। अब लोग याद तो कुछ नहीं, याद अपन करते भी नहीं, अपन तो जीवते हैं, है तो जीवने से तो काम चलेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा। अब अपन ये चाह रहे हैं कि सर हम कम पढ़े, बहुत कम, और पास भी हो जाए और अच्छे नंबर मिल जाए, ऐसा ऐसा कुछ चालू बताओ। वो बता देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या करना है आपको? देखिए ये चीज आपको जरूरत लगे तो आप आराम से उतार सकते हो, वीडियो देख के उतार लेना आराम से। ठीक है, वीडियो को रोक लेना जरूरत लगे तो, और बाकी अभी मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये तो मैंने आपकी बड़ी रूपरेखा बना दी किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक, अब आप ये देखिए कि आपके जो शुरू के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर कहां तक के प्रश्न आते हैं आपके? मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ। प्रश्न क्रमांक आपका 1 से लेकर 5 तक 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 ये ऑब्जेक्टिव आता है ना आपके, उसमें ये आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, 4 में से एक सही रहता है वो वाला। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ आपको कि 20, 25, 30 जितने बन पाते हैं मैं आपको नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको नोट कर देता हूँ, आप उनको उतार लीजिए आराम से, उनको बार बार कंटेस्ट करिए, परीक्षा में बैठ जाएंगे 3-4 लगन। ठीक है, तो अपन ऐसा कर सकते हैं। चलिए अपन ये करते हैं।
चलिए ये 4-5 प्रश्न मैंने लिख दिए आपके। ऐसे अपन 20 क्वेश्चन लिखेंगे, 20 या 22 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में से करीब 4 रिपीट हो जाएंगे, 4 नंबर पर टेस्ट, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो 5 रिपीट हो जाएंगे, ठीक। देखिए ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। पहले प्रश्न से लेकर 5 प्रश्न में मैं आपको ऐसे 25 या 30 लिखवाऊंगा, ठीक है। पहला प्रश्न, पहला क्या है, राइमिंग वर्ड फॉर स्टार्ट। स्टार्ट का राइमिंग वर्ड, देखो राइमिंग वर्ड होते क्या है इधर समझ लेता हूं। ये पहला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है ये राइमिंग वर्ड, ठीक है। राइमिंग वर्ड क्या होते हैं इधर समझा रहा हूं, समझ लीजिए इधर। राइम का मतलब होता है ध्वनि। राइम का मतलब क्या होता है, ध्वनि, ठीक है। इसको राइमिंग वर्ड भी कह सकते हैं और हम कह सकते हैं होमोफोन्स भी। क्या कह सकते हैं, यदि आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि सर इसका होमोफोन लिखना है आपको, तो आप होमोफोन का मतलब भी वही होता है, राइमिंग और होमोफोन एक ही बात है, समान ध्वनि वाले से। क्या कह सकते हैं इसको अपन, समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूं, जैसे आपका स्टार है, वैसे मैं लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखूं मैं रन, है ना। तो अब रन के जैसे ध्वनि बनने वाले शब्द अपने को चाहिए। जैसे रन, जैसे देखो शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, ऐसा नहीं कि मन में आया तो लिख दिया आपने, ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे रन का मैं लिख सकता हूं, जैसे रन, जैसे हम उसका लिख देते हैं फन, FUN, फन का मतलब होता है मजाक, तो रन का फन बन सकता है, ठीक है। तो इस रन का राइमिंग वर्ड क्या हुआ आपका, फन हुआ, ठीक है। और देखिए और लिख देते, जैसे रन है तो रन का फन हो गया। आप इसी प्रकार से और लिख सकते, जैसे आपका स्टार्ट है तो जैसे यहाँ स्टार होता है, स्टार, ठीक है। स्टार का क्या लिख सकते थे, देखिए ये लिख सकते हैं आप, कार लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर इसमें अक्षर 4 है, इसमें 3 ही नहीं, ध्वनि मिल रही ना, स्टार, कार, वार, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड किसके, इस स्टार के। एक के कई वर्ड हो सकते हैं राइमिंग वर्ड, हमें सिर्फ एक ही ढूंढना रहेगा, परीक्षा में 4 दिए रहेंगे उसमें एक करेक्ट रहेगा। समझ जाओगे राइमिंग वर्ड आप सब, चलिए राइमिंग वर्ड की बात आपने करी। अब यहां देख लीजिए आप, राइमिंग वर्ड स्टार का चाहिए अपने को, तो स्टार्ट का मतलब, स्टार्ट का मतलब से काम, स्टार्ट, प्लांट, हार्ट, देखो इसमें आर लास्ट में आरटी की ध्वनि देखिए, स्टार्ट यानी ये आ रहा है स्टार्ट, ऐसा ये स्टार्ट है। अब ये कह रहा है प्लांट और ये कह रहा है हार्ट, तो ये सीखो है ना, क्योंकि रैक के बीच में आना हो रहा है इसमें क्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर अपना हार्ट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है इन विच स्टेट इज कान्हा किसली सिचुएटेड। कान्हा किसली जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो सीधा सीधा पता होगा सबको कि मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कान्हा किसली कहां पर है अपना, मध्य प्रदेश में। फिर देखिए हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, जो लकड़ी है, लकड़ी की स्पिरिट क्या है, नहीं देखो जो आपका पार्ट आया था यक्ष कृष्णा वाला, उसमें जो वो जंगल से आवाज आ रही थी पेड़ से, वो आवाज किसकी थी, ये कह रहा है। स्पिरिट का मतलब आत्मा होता है वैसे, तो उस पेड़ में कौन था, तो उसमें कौन था भाई, यक्ष था। कौन थे, यक्ष, ठीक है। फिर अगला प्रश्न कह रहा था फॉरेस्ट सप्लाई, फॉरेस्ट हमें क्या कह देते हैं, जंगल क्या कह देते हैं अपने को, जंगल हमें फूड भी देते हैं, फूड का मतलब भोजन, तो फूड यानी भोजन देते हैं। फ्यूल मतलब ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं तो जंगल देते हैं। फ्रूट्स फल देते हैं, तो बोथ ऑफ, इसमें उत्तर हो जाएगा बोथ ऑफ, सभी चीजें देते हैं, ये तीनों ही देते हैं, तीनों ही सही है, चौथा ठीक। फिर लास्ट में कह रहा है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लीफ, इसकी हमें प्लूरल फॉर्म लिखनी है, किसकी, लीफ की। सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा समझें, ठीक। अगर इस चीज की आपको जरूरत है वीडियो रोक लेना, आराम से देख लेना, समझ लेना। होमोफोन्स और राइम एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने रहने दिया है यहीं पे, इसका आप एग्जांपल इधर लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि रन, तो रन का हो सकता है, ठीक है। जैसे लिख दूं मैं के, तो इसका हो सकता है पे, इसका हो सकता है बे, ठीक है। ये सब राइमिंग वर्ड है एक दूसरे, ठीक है। ये भी हो सकता है इस प्रकार से। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझा लेता हूँ कि भाई आपके प्रश्न क्रमांक 5 आया है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल होते क्या, सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है।
तो ये वचन है। वचन का मतलब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं, जैसे अंग्रेजी में दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर कब हो गया, प्लूरल कब हो गया, देखिए मैं थोड़ा सा जैसे सिंगुलर का मतलब होता है एक, क्या होता है, ठीक है, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। अब एक वचन से बहुवचन जब भी अपन बनाते हैं तो बहुत सारे नियम याद रखने पड़ते हैं उसके अपने को। जैसे अगर मान लो पहला नियम है आपने लिख रहा हूं या कुछ लिख रहा हूं, अगर किसी के पीछे पीछे आ जाए ch, क्या आ जाए अंत में, चलो इतना लिख देते हैं शब्द के इसके अंत में, शब्द के अंत में क्या आ जाए इतना ch आ जाए। ठीक है, तो और डबल एस आ जाए, क्या आ जाए डबल एस। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं अपन, प्लूरल बनाते समय अपन क्या कर देते हैं, उसको उसके आगे es जोड़, क्या कर देते हैं, जैसे उदाहरण यहाँ लिखता हूं मैं, क्लास CLASS, तो क्लासेस हो जाएगा CLASSESS, ये डबल एस जोड़ते हैं वो, तो शब्द के अंत में CH SH डबल एस हो तो क्या करते हैं अपन, तो शब्द में अपन क्या करते हैं ESS जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा, जैसे क्लास का क्लासेस बना जाता है, जैसे अपन हाँ, तो इस प्रकार से अपन जोड़ेंगे। CH आ जाएगा पीछे, जैसे बेंच BANCH, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेंचेस, बेंच BANCHES डबल एस। इस प्रकार ये इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं। जैसे मान लो इस शब्द के पीछे अंतिम अक्षर जो है, लास्ट अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर जो है, वर्ड है, शब्द का अंतिम वर्ड क्या होगा, जैसे उदाहरण लिखो पहले, तो नियम आप बना लेना। जैसे मैं देखूं COUNTRY ऐसे कंट्री, ठीक है, और एक लिखूं मैं मनी MONE। अगर अंत में y है और उस y के पहले स्वर है, शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, y हो, और उससे पहले क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो, तो उसको क्या करते हैं अपन, y को IES में बदल देते हैं, y को IES में बदल देते हैं। और यदि स्वर हो तो केवल ऐसा करते हैं, यदि स्वर हो तो केवल एस लगा देते हैं। जैसे इसमें क्या है, कंट्री है तो कंट्री को हम लिखेंगे COUNTRIES, ये IES जोड़ेंगे इसमें। लेकिन अगर ये मनी है तो हम उसको लिखेंगे MONEYS। ऐसे मनी में कभी प्लूरल बनाते ही नहीं अपन, मंकी होता, यहाँ पर होता MONKEY ऐसा, तो अपन क्या करते हैं इस प्रकार से MONKEY, ये होता है, हम लिखते हैं मंकीज MONKEYS। अब इसमें वही था, ऐसे लगाया और उसमें y को अपना I बना के IES बनाया। क्यों? क्योंकि इसमें y के आगे T और R आ रहा था, व्यंजन नहीं है। इस y के आगे यदि यहाँ पर भी ये E है, व्यंजन स्वर है, A E I O U, अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, तो y के आगे E है, E स्वर है। अगर स्वर है तो पीछे क्यों कैसे, और अगर y के पहले अगर व्यंजन है
ए बी ए ई है वो इनमें से अलग है कुछ, तो अपन आई ई एस रखते हैं। ये दो नियम मैंने आपको लिखा है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं। एक नियम जो आपके इसमें लागू होता है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ। देखो लीफ जो है ना, लीफ का लीव्स नहीं होता, ये गलत हो सकता है, ये भी नहीं होगा, लीफ का लाइफ होती है। जब भी आपको पीछे पीछे एफ मिल जाए शब्द के अंत में एफ हो, ये भी लिख देता हूं तीसरा शब्द के अंत में क्या हो, एफ हो, तो क्या करते हैं अपन, एफ को वी में बदलकर ई एस छोड़ देते हैं। कब, जब पीछे एफ, जैसे मैं लिख रहा हूं मैं लीफ, अभी आया था आपके लीफ, तो लीफ को हमने क्या किया, एल ई ए, इसको एफ को तो वी बना दिया और ई एस, ये इसका लीफ का। और ऐसा होता मान लो एल आई वी ई, नहीं एल आई एफ ई, क्या होता, एल आई एफ ई लाइफ, इसका हो जाता एल आई वी ई एस एस, लाइफ। ये एल है यहाँ पे आपको मैंने एल आई वी ई एस, ये लाइफ, ये वी को बदल के अपन क्या कर देते हैं, वी बदल देते हैं, ठीक है, और ये छोड़ ये इस प्रकार। तो ये कुछ सिंगुलर प्लूरल, ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताया है, ठीक है। और अगले वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से 5 जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें 5 मैंने ये बात करी, साथ के साथ आपको समझाते भी जाऊंगा इस प्रश्न में क्या है। अब ऐसे ही प्रश्न और आ गया मान लो कभी राइमिंग वर्ड का, तो अगले में मैं आपको समझाऊंगा नहीं, यहाँ सब समझा देंगे, ठीक है। तो जहां जहां वीडियो जैसा समझाने जैसा आएगा अपन साथ के साथ समझते जाएंगे, और बाकी ये मैंने समझा दिया। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे, ये प्रश्न क्रमांक 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके 30 तैयार करेंगे। 1 से 5 में अपने को 30 तैयार करने हैं, फिर 1 से 6 में जो आपके खाली स्थान आते हैं उसमें भी अपन 30 खाली स्थान तैयार करेंगे, फिर छोटे छोटे प्रश्न में आप लोगों को भी बताऊंगा तैयार करना, आराम से 60 में से 30 35 40 मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ एक बात और जो महत्वपूर्ण छोड़ गई मैंने बताई नहीं आप लोगों को, आप लोग क्या करें, कक्षा 8वीं अंग्रेजी का पूरा पेपर बना के मैं अपलोड करूंगा मेरे चैनल पर। आप सभी YouTube में जाएं, YouTube तो आप सब चलाते होंगे है ना, मैं यहाँ से थोड़ा बिठा रहा हूँ, आप लोगों को जरूरत लगे तो वीडियो रोक के देख लेना आराम से, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक, आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपको YouTube में जाना है, जहां आप गाने सर्च करते हो YouTube में जाके ये पट्टी आती है YouTube की, है ना, ये आती है ना आपकी, उसके पीछे इस प्रकार का ये रहता है सर्च करने का, है ना। तो आप क्या करते हो, इस पे क्लिक करते हो, जैसे प्रेस करते हो नीचे डिब्बा आ जाता है ABCD का, फिर वहां आप गाना लिखते हो, वहां आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, इस जगह पे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है @ जानते होंगे आप, ठीक है, स्मॉल लेटर में, एक भी अंग्रेजी में बड़ा लेटर नहीं लिखना, सब छोटे लेटर में, SHREECOACHING 238 कितना लिखना है, सी कोचिंग 238 ये लिखोगे आप, तो वहां आपको एक आईडी खुलेगी, उस पे सब्सक्राइब अंग्रेजी में आपका फोन तो सब्सक्राइब लिखाएगा, और हिंदी में तो सदस्यता ले ऐसा लिखा होगा, तो आप सदस्यता ले लें, उसकी कोई चार्ज नहीं है उसका, कोई ऐसा नहीं पैसा लगेगा। जैसे आप सदस्यता लोगे तो जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी सदस्यता लेते नीचे एक आएगा, एक घंटी आएगी, घंटी, उस घंटी को भी दबा देना, ऑल कर देना उसको, तो साथ के साथ तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपकी क्लास का, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि सर ने तो डाल दिया, तो आप जब भी समय मिले आप देखते जाइए, ठीक है। आप सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे इस वीडियो को अपनी कक्षा में पढ़ने वाले 5 बच्चों को भेज दें। कितने बच्चों को, 5 को। आप WhatsApp पे शेयर कर दें उसको, जैसे आप उस पर तीर का निशान आएगा शेयर करने के लिए, इस साइड में आते हैं फंक्शन, तो उसमें इस प्रकार का तीर का निशान आ रहेगा, उसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो WhatsApp आ जाएगा, नीचे WhatsApp पे क्लिक करके जिसको भेजना उसको लेके चले, तो आप कम से कम इसको 5 बच्चों को भेजो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करते रहना ही है आप लोग। आपको जो मिल रहे हैं आपके यार दोस्त, कक्षा 8वीं का पेपर बना रहा हूं, पहले मैं अंग्रेजी का एक बार पूरा अंग्रेजी का खत्म कर लूंगा, उसके बाद आप लोगों का मैं गणित विज्ञान कोशिश करूंगा कि सारे विषय के वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इसकी मैं प्रिंट आउट भी बनाऊंगा, और इस पूरे पेपर को कंप्यूटर से टाइप करके आपके अपलोड करूंगा।
आप बैठे बैठे आराम से उसको घर पे बैठे बैठे कर भी देख सकते हो। इस वीडियो को आप 1000 बार देखो तो भी आपके मोबाइल में अवेलेबल रहेगा, कोई रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं। यूट्यूब पे गए, आईडी पे गए, फटाक से देख लो, ठीक है। आपको दोबारा वापस आईडी पे जाना, आपने सदस्यता तो ले ली, लेकिन अब सर हम बार बार देखना चाहते हैं, कैसे देखेंगे? तो जैसे आप यूट्यूब पे जाओगे, नीचे नीचे कोने पे आपकी आईडी आ रही है, उसके पास जैसे आप नीचे नीचे जाओगे, ये आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, आपने सदस्यता तो ले ली। अब आप यूट्यूब पे जब सर्च करने के लिए यहाँ आते हो, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ जैसे ही गाने वाले आते हैं, इस जगह तो आपका डेटा रहता है, यहाँ रहता है दूसरे नंबर, क्या रहता है यहाँ पे? सब्सक्राइबर्स, है ना। तो उस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो अपनी आईडी आएगी, ठीक है। और एक दो बार तीन बार आप जैसे ही वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिक अपनी आईडी ऊपर लेगी, ज्यादा ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार से करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रश्न क्रमांक 6 से जितने बन पाते हैं।